आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट को 0.50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। मई के महीने में आरबीआई ने 0.40 बढ़ाया था और अभी फिर से जून के महीने में 0.50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। देखो 2018 के बाद डायरेक्टली 4 साल बाद यानी 2022 में सीधे रेपो रेट बढ़ाया गया है। 2018 के बाद उसको कांस्टेंट रखा गया था, बढ़ाया नहीं गया था। लेकिन अभी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को आरबीआई को बढ़ाना पड़ा। रेपो रेट होता क्या है? ये एक ऐसा रेट होता है, एक ऐसा परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जितने में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। जैसे हम लोन लेते हैं, कई तरीके के लोन लेती है आम जनता, ठीक है, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। तो इसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई से लोन लेते हैं और जितना परसेंट इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट, यानी कि वो रेट, वो परसेंटेज जो कि आरबीआई चार्ज करता है लेंडिंग के लिए टू द कमर्शियल बैंक्स। तो अगर बैंक्स को ही लोन महंगा मिलेगा, अगर उनको ही लोन पर इंटरेस्ट महंगा देना पड़ेगा आरबीआई को, तो वो आम जनता के लिए भी तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ाएगी। तो जो भी ईएमआई आप अभी भर रहे हो, चाहे आप अभी लोन लेने वाले हो उसमें भरो, चाहे आपने जो लोन पहले ले रखा है उसमें भरो, तो आप जो भी ईएमआई अभी भर रहे हो या भरने वाले हो वो महंगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि महंगाई का दर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जब पैसे कम होंगे तो महंगाई अपने आप घट जाएगी। महंगाई बढ़ती कब है? जब लोगों के पास अपार पैसा होता है, जब लोगों के पॉकेट में बहुत पैसा होता है। यानी कि अब आप कोई भी सामान मान लो खरीदने जा रहे हो, तो किसी एक इंसान के पास 100 रुपये है, तो आपके पास मान लो 200 रुपये है, तो आप उसी चीज़ को बोलोगे मैं 200 रुपये में ख़रीद लूँगा। तो ये होता है महंगाई का बढ़ना। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जो कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया कि अब हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मार्केट में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। नहीं तो जो आम वस्तुओं के दाम, जैसे बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी कमोडिटीज़ की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। और इसी चीज़ को देखते हुए आरबीआई ने 2018 के बाद, देखो 2019 के आखिरी में तो कोरोना वायरस आ गया था, 2020 पूरा कोरोना वायरस चला, 2021 भी चला, अब 2022 आया है तो महंगाई भयानक तरीके से बढ़ गई है। तो इसीलिए 2018 के बाद डायरेक्टली इसी साल रेपो रेट को बढ़ाया गया है और मई के बाद जून में फिर से बढ़ा दिया गया है। और अभी जो रेपो रेट है वो है 4.90%, ठीक है। यानी कि आरबीआई जो लेंड करेगी पैसा कमर्शियल बैंक्स को, उनको 4.9% रेपो रेट पर देगी और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आम जनता पे जो कि लोन ले रखी है और उनको ईएमआई अब थोड़ा बढ़ा कर देना पड़ेगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ा है मतलब कि कमर्शियल बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और बढ़ भी चुका है कई सारे बैंक्स में, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट के बढ़ने से ईएमआई में जो बदलाव आते हैं उसको लेकर आम जनता पर असर। जाहिर सी बात है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाने ही थे और वो आरबीआई ही कर सकता है, ठीक है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नोट्स बहुत ज़्यादा जब छाप दिए जाते हैं तो महंगाई बढ़ती है और नोट्स मार्केट से जब बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं तो महंगाई घटती है, ठीक है। इन्फ्लेशन का बढ़ना और घटना मतलब पॉकेट में जब आपके बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जब लोगों के पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही उल्टा अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन कम कब होगा? जब आपके पॉकेट से पैसा बाहर जाएगा, जब आपके पॉकेट में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।